कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलमातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भंडोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। दुरितांचे तिमिर गावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जो जीवांशील तो ते लाहो वाणी जाते। कल के दिन हमने देखा संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके तीसरे क्रमांक के श्लोक में, तीसरे नंबर के ओवी में जो भगवान से प्रार्थना की है, वरदान मांगा है, उसके पहले वरदान का हमने तात्पर्य जाना है। पूरी तिमिर गाओ। अब दूसरा वरदान संत ज्ञानेश्वर महाराज उस परम पुरुष परमात्मा विश्वात्मक भगवान से मांग रहे हैं। वह ये है, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। अर्थात हे भगवान, इस संसार में जितने भी लोग हैं उनको अपने स्वधर्म का सूर्य नजर आ जाए। स्वधर्म सूर्य, स्वधर्म का सूर्य, इसका अर्थ ये होता है, ना वो हिंदू धर्म का सूर्य है, ना क्रिश्चियन धर्म का है, ना कोई मोहम्मदन धर्म का है, ना बुद्धिज्म का है, न जैनिस्ट का है, न पारसी का है, न सिख का है, और न यहूदी का है, न कोई अन्य धर्मों का है। स्वधर्म सूर्य है। और ये स्वधर्म सूर्य संसार में एक ही होता है। सितारे अलग अलग हो सकते हैं, स्टार्स, तारे जो होते हैं, जिसे हम सितारे कहते हैं, वे बहुत होते हैं। एक गुणधर्म याद रखना, एक बात पूरी तरह से याद रखना, सितारे जो होते हैं वो अंधेरे में दिखते हैं, जो न्यारे न्यारे होते हैं, बहुत से होते हैं, और सूरज अकेला होता है। उस समय कोई सितारा नहीं होता, वो अकेला ही रहता है, अकेला ही दिखता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब धर्म अलग अलग नजर आते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, पारसी धर्म, आदि आदि धर्म है, तब समझ लेना कि अज्ञान की रात है, अंधेरा है, भ्रम है, कल्पना है, अविचार है। और जब सबको एक ही सूरज नजर आता है,
एक ही सूरज नजर आता है, तब समझ लेना कि रात अब नहीं है, रात बीत चुकी है। अब तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। संत ज्ञानेश्वर महाराज इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म का विचार मानते हैं, उन सबको एक ही सूरज दिखाना चाहते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। बड़ी विशाल बात है, सबके समझ में नहीं आएगी। अगर ये आज का प्रवचन कहीं हिंदू भाई, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, कहीं पारसी, क्रिश्चियन आदि आदि अगर इस प्रवचन को समझ लें, तो मैं नहीं समझता कि अज्ञान की, भ्रम की, कल्पना की कोई अंधेरी रात रह जाए। हम अकेले में टिमटिमाना चाहते हैं, जैसे सितारे टिमटिमाते हैं। हम अकेले को समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, और ये न्यारी न्यारी जो व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, ये अज्ञान की व्यवस्थाएं हैं, अज्ञान की रात की व्यवस्थाएं हैं। और जो एकत्व है, अद्वैत है, नाही कधी द्वैत ते सदा द्वैत, अभेद रहित सर्वकाल, एक नाम हरि द्वैत नाम दूरी, अद्वैत कुसरी विरला जाने। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अद्वैत को कोई विरला विरला जानता है, द्वैत को तो बहुत कोई जानते हैं। ऐसा जो प्रकाश में, ज्ञान में अवस्था का जो सूरज है, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं, वहां दिखना चाहिए। हे भगवान, हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, इस संसार के जितने भी लोग हैं विश्व में, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, उसमें मनुष्य जाति ही सम्मिलित नहीं है, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। राक्षस भी कहते हैं कि हम अलग हैं और देवता अलग हैं, देवता भी समझते हैं कि हम देवता अलग हैं और राक्षस अलग हैं। फिर ब्रह्मा जी समझता है कि मैं अलग हूं, विष्णु अलग है। विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं अलग हूं, ब्रह्मा जी अलग है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं अलग हूं, इंद्र देवता अलग है। हर देवता अपने आप को न्यारा समझता है, अलग अलग समझता है। और यही अंधेरी रात है। जितनी घनी अंधेरी रात होगी, जितना घना अंधेरा होगा, जितना डार्कनेस होगा, एक्यूट डार्कनेस, घनी अंधेरी, एक्यूट डार्कनेस कहते हैं उसे, एक्यूट ब्लाइंडनेस, जो यह जो अज्ञान है, जितना डार्क होगा, जितना गहरा होगा, उतने सितारे ज्यादा दिखाई देते हैं, उतने धर्म ज्यादा दिखाई देते हैं। जितना गहराई में अज्ञान फैलता जाएगा, उतने नए नए पंथ निकलते जाएंगे। कहीं स्वाध्याय पंथ निकलेगा, कहीं निरंकारी निकलेगा, कहीं वारकरी निकलेगा तो कहीं वैष्णव निकलेगा, कहीं शैव पंथ निकलेगा तो कहीं शाक्त पंथ निकलेगा, कहीं नाथ पंथ निकलेगा तो कहीं कापालिक निकलेगा। फिर जैन में कहीं श्वेतांबर हो जाएगा तो कहीं दिगंबर हो जाएगा, तो कहीं 13 पंथी हो जाएंगे तो कहीं 20 पंथी हो जाएंगे। बुद्ध में कहीं हीनयान हो जाएगा तो कहीं महायान हो जाएगा। क्रिश्चियन में कहीं कैथोलिक हो जाएगा तो कहीं प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। हिंदू में कहीं सगुणवादी हो जाएगा तो कहीं निर्गुणवादी हो जाएगा। कोई देवी के उपासक शाक्त हो जाएंगे तो कोई शिव उपासक हो जाएंगे, कोई वैष्णव हो जाएंगे तो फिर कोई न्यारे न्यारे पंथ के लोग कोई अघोरी पंथ चलाएंगे। ये सब अंधेरी अज्ञान की रात में टिमटिमाने वाले सितारे हैं। ये सब सितारे कब नष्ट होते हैं, ये सब सितारे कब लुप्त होते हैं,
इनका लोप कब होता है? व्हेन दे वेनिश। वे वेनिश कब होते हैं, लुप्त कब होते हैं? जब सूरज निकलता है। और यही विशाल कल्पना है। विशाल भगवान से वरदान मांगा गया है। यह वरदान सफलता प्राप्त करते करते मैं तो सोचता हूं कि कई युग बीत जाएंगे, लेकिन फूलेगा। अगर बीज लगाया है तो उसका वृक्ष होगा, उसको फल भी आएंगे, उसको फूल भी आएंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ही स्वयं कहते हैं, इवले से रोप लावी ले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी। अभी तो बीज लगाया है, 700 वर्ष पहले ये बीज लगाया है। इस बीज को हमें सींचना है, अर्थात मराठी में उसे मशागत कहते हैं। हमें इस विश्व धर्म सूर्य को निर्माण करने के लिए मशागत करना होगी, सींचना होगा। इस विश्व धर्म की जो कल्पना है, इसके लिए हमें आने वाली बाधाएं जो हैं उसे दूर करना होंगी। उसके अंदर लिपटने वाली कई लताएं होती हैं। लता समझते हो? वेल, अंग्रेजी में उसे क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स, एक पेड़ के ऊपर दूसरी बेल बढ़ने लग जाती है। वहां बेल क्या करती है? उस वृक्ष का रस चूसती है। ये जो बेलें होती हैं, इन बेलों को कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता। आपको अमर बेल का नाम पता होगा। अमर बेल पहचानते हो? पीले कलर की होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स के समान। फ्लेक्सिबल वायर जो होती है इलेक्ट्रिक की, वैसी वायर होती, वायर के समान वहां बेल होती है। उस बेल को कहीं भी मूल नहीं होता। वह उस पेड़ के ऊपर अगर आ गई, चिपक गई, तो फिर वह पेड़ को पूरा लपट लेती है और उसका रस चूस लेती है। ऐसा विश्व धर्म का जब कभी सूर्य निकलना भी चाहे, तो ऐसी वेल जो है, ऐसी क्रीपर्स जो हैं, ऐसी लताएं जो हैं, वे उसको चूसने लगेंगी। या फिर कहीं सूरज निकल भी आया तो घने बादल उसे दिखाई नहीं देने देंगे, बादल उसे ढक देते हैं। कहीं कहीं पर अद्वैत की झलक आ जाती है धर्म में। बाइबल में भी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। अद्वैत की झलक है। ओमनीपोटेंट का मतलब सब जगह मौजूद है। ओमनीसिएंट का मतलब सबको देख रहा है। ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। ये झलक उस वक्त जीसस क्राइस्ट को दिखी, परंतु उसे समय के बादलों ने ढक दिया। मोहम्मद पैगंबर को भी ये झलक दिखी है। मोहम्मद पैगंबर ने भी, सब धर्म एक हैं, भगवान एक ही है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसके कोई बाप है, ना उसकी कोई बेटा है, ना वह जन्म लेता है, ना मरता है। इसकी झलक कुरान में उसने दी है, सूरह इखलास में। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकन लहू कुफुवन अहद। ये झलक उसने बतलाई है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रार्थना की है, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, वही प्रार्थना मोहम्मद पैगंबर ने कलाम मस्जिद में की है। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब नफ़ासति फिल उक़द। यह प्रार्थना की है कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक के। इस फलक के ऊपर, इस आसमान पे वो सूरज प्रकट कर दीजिए, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, ताकि सबको रोशनी मिल जाए। मिन शर्रि मा खलक, मैं जहां पर रहता हूं वहां से लेकर तो पूरे संसार में ऐसा सूरज निर्माण कीजिए। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अभी आपने कुरान का मजा नहीं लिया, कुरान नहीं पढ़ी है, क्योंकि आप डरते हो।
दूसरे धर्म की किताबें पढ़ने से डरते हो। वहां पर भी उसी सूरज की बात कही है। सिख धर्म में भी गुरु नानक ने उस अद्वैत की पूर्ण बात कही है। एक नाम ओंकार, एक सतनाम ओंकार, एक ही नाम है, एक ही सब कुछ है और वही सत्य होगा। अनेक में असत्य होगा, एक सतनाम ओंकार। मैं इसके रेफरेंस की किताबों के नाम नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ी किताबें हैं, आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे। शायद हो सकता है लोग बूढ़े होने से डरते हैं, किताबों को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, ये बात है। हर धर्म में कहा है। जैन धर्म में भी वही बात है जो संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान में कही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम की हे भगवान दुरितांचेति मिर्जाओ। अरि का मतलब शत्रु, हंता का मतलब उनको नष्ट कर दो, जो बुराई है उसको नष्ट कर दो। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम का मतलब उन महात्माओं की मुझे मुलाकात करवा दो, उन महात्माओं से मुझे मिला दो। वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। सब धर्मों में बात वही कही है, परंतु हम उसे अज्ञान के कारण अलग अलग समझ रहे हैं। बुद्ध ने भी वही बात कही है, बुद्ध धर्म में भी वही बात है। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो बुद्धिमान है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब गौतम बुद्ध की शरण में नहीं कहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, आप ज्ञानियों की शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, जो सबका एक धर्म है उसकी शरण में जाओ। धम्मम, धम्म का मतलब होता है धर्म। धम्मम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि, अलग अलग मत रहो, सब इकट्ठे हो जाओ। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। नहीं आएगी समझ में बात। हाँ, संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब होता है कंबाइन, इकट्ठे आना, सब एक हो जाना। संघम शरणम गच्छामि, एकात्मता की शरण में चले जाओ। अलग अलग मत रहो, ना हिंदू रहो, ना मुसलमान, न क्रिश्चियन, न पारसी, न जैन, न बुद्ध। संघम शरणम गच्छामि अर्थात विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। मैं आपको सब धर्मों की विशालता बता रहा हूं कि सब धर्मों ने वही कहा है, वही मांगा है, परंतु आचरण शून्य है। कहता तो सबको ही मिला, कहता मिला नहीं कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई। लोग कहते तो सब हैं लेकिन करते कोई नहीं। कहते वैसा करते नहीं, मुंह के लबाड़। हाँ, कहते वैसा करते नहीं, मुंह के बड़े लबाड़। काला मुंह ले जाएंगे साईं के दरबार। जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। जो कहा है उस पर अगर अमल हो जाए तो विश्व स्वधर्म सूर्य निकल आएगा। ये अंधेरी रात दूर हो जाएगी। उस अंधेरी रात में टिमटिमाने वाले जितने भी सितारे हैं वे वैनिश हो जाएंगे, अबोलिश हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे और फिर एक ही सूरज दिखेगा। एक ही सूरज दिखेगा। अभी अभी की बात है, 1920 से लेकर तो 1947 तक बड़ी जोर से बात चली थी। 47 के बाद 1948 में इतनी बड़ी बाढ़ आई जिसे सुनामी कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। 15 अगस्त 1947 तक तो इतनी बड़ी हवा चली सब धर्म की एकात्मता की। वहां ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान, ना कोई क्रिश्चियन, ना बुद्ध, ना जैन, सब इकट्ठे आ गए। सब इकट्ठे आ गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी की वो लहर चली कि वहां पर हिंदू भी आ गए, गोखले आ गए, तिलक आ गए, सावरकर आ गए,
सोचिए, ब्राह्मण आ गया समाज, वहां पर बड़े बड़े लोग आ गए, इस्लाम के बड़े बड़े नेता उसमें आ गए, बंगाली आ गए, पंजाबी आ गए, पंजाब में भगत सिंह आ गया, बंगाल से सुभाष चंद्र बोस आ गया, महाराष्ट्र से बड़े बड़े संत बाबू गेनू जैसे आके गए, वीर आके गए, वीर सावरकर जैसे आकर गए, क्योंकि वहां पर एकात्मता की, एक सूरज की, अद्वैत की धारा चली, अद्वैत का प्रकाश फैल गया। परंतु 48 में फिर उस धारा के ऊपर ऐसी बाढ़ आई सुनामी की कि जिसे रजाकार कहते हैं। हिंदू मुसलमान में दंगा हो गया, भारत के 2 हिस्से हो गए, भारत के 2 हिस्से हो गए। कहां से यह हवा चली मैं नहीं कह सकता हूं। कोई कहते हैं कि बैरिस्टर जिन्ना ने की। आजकल तो लोग बैरिस्टर जिन्ना का नाम निकालते से कहते हैं कि ये पाखंडी है। लाल कृष्ण ने पाकिस्तान में बैरिस्टर जिन्ना की बात निकाली तो लोगों ने कहा कि पक्ष छोड़ो, इस्तीफा दे दो। कोई बैरिस्टर जिन्ना का नाम बदनाम करते हैं, कोई गांधी जी का नाम बदनाम करते हैं, कोई सरदार वल्लभ भाई का नाम करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, कोई नथुराम गोडसे का नाम बदनाम करते हैं। 48 में एक ऐसी हवा चली कि जिस कारण वो सूरज ढलता दिखाई दिया, वो विश्व स्वधर्म का जो सूर्य था वह ढल गया, फिर वही अंधेरी रात आ गई। और इस अंधेरी रात को अभी तक सूरज नहीं मिला, ये रात अभी तक ढली नहीं है। 1948 से लेकर तो आज 2005 आ गए हैं, ये रात बहुत बड़ी रात है, नहीं ढली है। और इस रात में कहते हैं कि जितनी घनी रात होती है, घना अंधेरा होता है, उतनी रात में उल्लू बाहर जल्दी आते हैं। समझते हो ना, उल्लुओं को बाहर निकलने का चांस मिल जाता है। ऐसे ऐसे उल्लू बाहर आ गए कि जो उल्लू कहते हैं कि भगवान ऐसी ही रात रहे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसी ही रात होती रहेगी तो फिर हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा। उल्लुओं को ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं उसमें से किसी का नाम नहीं लेता हूं, बड़े बड़े उल्लू हैं इसमें। ये जो उल्लू है, ये उल्लू उस रात को प्रकाश में नहीं ढलने देते। लोगों की आंखें बांध रखी हैं। ये उल्लू उस अंधेरी रात में चिंघाड़ते हैं। कोई कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। उल्लू चिंघाड़ रहा है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं जो कहता हूं सत्य कह रहा हूं। विश्व का स्वधर्म सूरज डूब गया है, अंधेरी रात चल रही है। हम सब अंधेरे में लड़ रहे हैं। हम अंधेरे में पहचान नहीं रहे हैं कि हम किस पर तलवार चला रहे, किस पर बंदूक का वार कर रहे हैं, किस महिला की आबरू लूट रहे हैं। वो हमारी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, कोई भी रिश्तेदार हो सकती है। हम अंधेरे में सब पाप कर्म किए जा रहे हैं। हम अंधेरे में एक दूसरे को नहीं पहचानते। उसी तरह से ना हिंदू मुसलमान को पहचानता है, ना मुसलमान हिंदू को पहचान रहा है, न क्रिश्चियन कोई दूसरों को पहचानता है, ना बुद्ध जैन को पहचानता है, ना जैन बुद्ध को पहचान रहा है। ये बड़ी अंधेरी रात है। ये सूरज निकलने के लिए कई वर्ष निकल जाएंगे, कई वर्ष निकलेंगे। और ये जो अंधेरी रात है, हे परमात्मा, इस अंधेरी रात को मिटा दो। इसीलिए तो पहले कहा है दुरितांचित मिर्जाओ, उन लोगों के आंखों के सामने का अंधेरा दूर कर दो
उनके अज्ञान को दूर कर दो। क्यों? आगे अज्ञान दूर करने का कारण क्या है कि उन्हें विश्व के स्वधर्म का सूरज दिखाना है। अगर अंधेरा रहा तो फिर सितारे नजर आएंगे, अलग अलग धर्म के सितारे नजर आएंगे, विश्व का स्वधर्म नजर नहीं आएगा, वो सूरज नजर नहीं आएगा। और वह सूरज नजर आने के लिए हमें ये अंधेरे को मिटाना ही होगा, ये अंधेरा मिटाना ही होगा। हमें उस उल्लुओं के देश से बाहर निकलना ही होगा। इस अंधेरे में और एक पंछी निकलता है जिसका नाम है चमगादड़। मराठी में उसे वटवागुल कहते हैं, अंग्रेजी में बैट कहते हैं, बीएटी बैट। क्रिकेट वाले बच्चे जिसे बैट कहते हैं उसी का दूसरा अर्थ होता है चमगादड़, वटवाघुड़। अंग्रेजी में घुवर को ओल कहते हैं, OWL। ये जो बैट है, चमगादड़ है, इसका गुणधर्म बड़ा विचित्र है। ये ऐसा पंछी है जो अंधेरे में निकलता है और इसका गुणधर्म ऐसा है कि हमेशा उल्टा ही टंगा रहता है, सीधा नहीं रहेगा, हमेशा उल्टी बात करेगा, उल्टा ही काम करेगा। आपको पता नहीं होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो इस चमगादड़ रूपी पंछी को गुदद्वार नहीं होता। भोजन जिस मुख से करता है उसी मुख से विष्ठा को भी बाहर निकालता है। इसका जो मैला होता है उसके लिए द्वार नहीं है। वो जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से वहां उस मैले को भी बाहर निकालता है, उल्टा टंगा हुआ रहता है। ऐसे ही कई चमगादड़ इस भारत में हैं, भारत में नहीं पूरे संसार में, जो उल्टे टंगे हुए हैं। जिस मुंह से खा रहे हैं उसी मुंह से उगल रहे हैं। जिस मुंह से लोगों से भिक्षा मांगते हैं, कहते हैं कि 1 वोट दे दो, हम तुम्हें बिजली फ्री में दे देंगे, हमें चुनाव में जीत दे दो, हम तुम्हारा भला कर देंगे, और उसी मुंह से उगल रहा है। फिर कहते हैं कि बिजली तो देना मुश्किल है, अभी तो बिजली का इतना संग्रह नहीं है, अभी तो हमें लोड शेडिंग करना पड़ेगी। ये चमगादड़ हैं, ये उल्टे लटके हुए हैं, ये कभी सीधे होने वाले नहीं। एक जगह कहावत है, उल्टी खोपड़ी सीधा ज्ञान, मां भूतनी और बाप शैतान। इनकी मां भूतनी होती है और बाप शैतान के समान होता है। ये शैतान के घर में ही जन्म लेते हैं, शैतान का ही साथ लेते हैं। इनकी अम्मा भूतनी होती है। ये लोगों को सीधा ज्ञान बताते हैं, खोपड़ी उल्टी होती है। अगर सीधी खोपड़ी हो तो ये पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में क्यों जावे? इतने दिन क्यों रहा वो पक्ष में? क्योंकि उल्टी खोपड़ी थी, पहले वो अच्छा लगा, अब खोपड़ी घूम गई तो फिर इधर अच्छा लगा। मैं नाम नहीं कहता हूं, ऐसे बहुत से हैं चमगादड़, ये उल्टे ही रहते हैं। उल्टी खोपड़ी सीधा ज्ञान, मां भूतनी और बाप शैतान। तब ऐसे उल्टी खोपड़ी वाले जो लोग होते हैं, ये भी बड़ा कहर मचा देते हैं। इनका बड़ा ही जमा होता है, झुंड होता है। आपने कभी चमगादड़ का कोई पेड़ देखा होगा? एक पेड़ पर करीब हजारों चमगादड़ होती हैं। पहले झिपरू अन्ना का जो मंदिर था नशीराबाद में, वहां एक बड़ का पेड़ है, उस पेड़ पर करीब 50,000 चमगादड़ें थी। पिंपराड़े में भी एक पेड़ है, वहां पर भी करीब 50,000 के आसपास चमगादड़ें। हाँ, अगर एक उल्टा लटका है तो उस पे उल्टे लटकने वाले कितने ही आ जाते हैं। एक पक्ष का नेता अगर उल्टा घूम जाता है तो उसके पीछे कितने ही चमगादड़ चलते हैं। हाँ, कहते हैं कि टिम्ब टिम्ब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टिम्ब टिम्ब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अरे वो उल्टी खोपड़ी वाला है, तू तेरी खोपड़ी क्यों खराब कर रहा है? ये विश्व स्वधर्म की बात नहीं है, ये अज्ञान की बात है, अंधेरे की बात है, अंधेरे की बात है। और ये समझना बड़ा मुश्किल है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इनको आप विश्व का स्वधर्म रूपी सूरज बतला दीजिए। विश्व का स्वधर्म क्या है? एक बड़े अच्छे कवि हो चुके हैं महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से अमलनेर के कवि थे, अमलनेर में, जिनका नाम आपको पता होगा, टीचर लोगों को मालूम होगा नाम। बिल्कुल, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर पावे, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर पावे, जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित, जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित, तया जाऊन उठवावे, जगाला प्रेम अर पावे। विश्व का स्वधर्म प्रेम है, और ये आज नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेम नाम की कथाएं रह गई हैं, प्रेम नाम की बातें रह गई हैं, प्रेम नहीं रहा। आज प्रेम नाम की चीज कहीं पर नहीं है। आज कहीं प्रेम भी हो रहा है तो लोभ के कारण हो रहा है, हिंसा के कारण प्रेम हो रहा है। आप कहते हैं कि कितना अहिंसावादी है, कितनी मुर्गियां पाल रहा है बेचारा, कितनी भूत दया होगी, कितनी बकरियां पाल रहा है, कितनी भेड़ पाल रहा है, लेकिन उसके पेट में हिंसा है। वो कुछ दिनों के बाद उनको कसाईयों को बेच देगा, उनको हलाल कर देगा। हमें लगता है कि उसमें बड़ा प्रेम है, लेकिन वह हिंसा को पाल रहा है, उसमें हिंसा बढ़ रही है। वो हिंसा की तलवार अंदर छुपाए हुए बैठा है। जैन धर्म में एक बहुत अच्छे केवली हो गए, 24 केवली हुए जैन धर्म में, 24 सिद्ध हुए। 24वें केवली महावीर जैन हुए। उनके पहले एक केवली हुआ जिनका नाम था गुरु नेमी, नेमी नाम के थे। उनका विवाह था, उनकी शादी का समय था। विवाह के लिए जूनागढ़ निकले। नेमी दूल्हे राजा थे, विवाह के लिए निकले। अब विवाह में सौगात दी जाती है, भोजन दिया जाता है, फीस्ट दी जाती है। भोजन के लिए वहां पर कई हजारों बकरियां, हजारों बकरे, हजारों गाय काट के रख दी। उसने कहा कि ये सब क्यों? दूल्हे ने पूछा कि ये क्यों काट रहे हो? उसने कहा कि भाई ये जो बारात आई है, इस बारात के भोजन के लिए हमने व्यवस्था की है, क्योंकि आपका विवाह है ना। विवाह में अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो हमारे सगे संबंधी कहां टिकेंगे? नेमी ने कहा कि मुझे विवाह ही करना नहीं है, मुझे शादी ही नहीं करना है। घोड़े पे बैठे और रिटर्न चले गए और केवली बन गए, तपस्वी बन गए। उसने कहा कि नहीं, मेरे विवाह के कारण अगर हजारों प्राणियों का प्राण जाता हो तो ऐसे विवाह से क्या करना? मुझे पुत्र होने के लिए अगर किसी बकरी का पुत्र उस देवी माता को बलि दिया जाता हो तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूं? नेमी लौट गए। यही कारण है,
यह जो बातें हैं, विश्व स्वधर्म के सूर्य की बात, उसका अर्थ होता है अद्वैत। और यह अद्वैत उसी वक्त प्रकट होता है जब आप अद्वैत का सूरज देख लेते हो। अद्वैत का सूरज उसी वक्त नजर आएगा जब आप आत्मदर्शन करोगे। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तब तक आप में अद्वैत नहीं आएगा। अद्वैत का अगर दर्शन करना हो तब आत्म साक्षात्कार की अत्यंत आवश्यकता है। और जब हमारे अंदर उस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, मैं आपको सही बतलाता हूं, जब आप ध्यान में सिद्धलोक में पहुंचोगे, सिद्धलोक की परिक्रमा होती है ध्यान में। मैं आपको अगले प्रवचनों में बतलाऊंगा। वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। जो ईश्वर निष्ठ भक्त होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी वहां पर हमें भेंट होती है, मुलाकात होती है। वो किस तरह से होती है उसके लिए मैं आपको उसी दिन साधन बतलाऊंगा। ये जो सिद्ध लोग होते हैं, इन सिद्ध लोगों का जब दर्शन होता है तब हम कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूं, फिर मुझे मोहम्मद का दर्शन क्यों हो रहा है, फिर मुझे कोई फलाने पीर बाबा क्यों दिख रहे हैं। मैं तो हिंदू हूं, फिर मुझे महावीर के दर्शन क्यों, गौतम बुद्ध के दर्शन क्यों, झरतुष्ट के दर्शन क्यों, यीशु ख्रिस्त के दर्शन क्यों। नहीं, वहां पर अभेद है। वहां पर जितने भी सिद्ध हैं वे इकट्ठे हो जाते हैं। वर्षत सकल मंगली, जितने भी होते हैं उनकी एक रूपता हो जाती है। आप कभी पहचान पाओगे बादलों में समंदर के पानी की भाप कहां पर है, नदी के पानी की भाप कहां पर है, कुएं के तालाब के पानी की भाप कौन सी है। क्योंकि जितने बादल होते हैं ये भाप से बनते हैं, वाफे नहीं तैयार होता। जितने भी बादल होते हैं, ये सूरज का जब प्रभाव बढ़ता है तब सूरज की उष्णता के कारण वो पानी तपता है और उसकी भाप तैयार होती है। क्या आप बतला सकते हो कि जलगांव में जो वर्षा हुई है ये समंदर के पानी की है या तालाब के पानी की है या नदी के पानी की है या कोई कुएं जो होते हैं उनके पानी की है। ये जितने भी बादल हैं, क्या इन बादलों में आप एनालाइज कर पाओगे? नहीं। जितने भी भाप है अलग अलग स्थान की, अलग अलग समंदरों की, चाहे वो अटलांटिक समंदर हो, पैसिफिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, बंगाल का उपसागर हो, बड़े बड़े सागर होते हैं। ये सागरों में जहां भी भाप हो वो भाप इकट्ठी आ जाती है, उसमें भेद नहीं होता है और सब भाप मिलकर फिर वर्षत सकल मंगली, उन सब की एक साथ वर्षा होती है। तब आत्म साक्षात्कार में जब आप आत्मा अनुभव में पहुंचोगे, पहले सिद्धों के दर्शन होते हैं। वैसे तो आत्मा का प्रकाश ही रास्ता खोलता चला जाता है। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठोगे, पहले पहले आपको प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। समझ लेना कि अब रास्ता खुल रहा है। प्रकाश नजर आ गया तो रास्ता खुल रहा है और टिमटिमाने वाले सितारे अब कम हो जाएंगे। अब सूरज ही सूरज नजर आएगा। रवि शशि याचा कला, तोहा मदनाचा पुतळा, पहा पहा डोळे भरी, मूर्ति सावली गुजिरी। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी उनके पद में कहते हैं, चंद्र सूर्याहुनी तेज ते आगळे, अनुभवी खुण जानती है। संत चोखा महाराज कहते हैं,
रूपी दृष्टि धाय पाहता न समाये, बोलता चिन्ह काय करूं। वो प्रकाश कैसा है उस विषय में कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अलग अलग संत उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई उसे बिजली कहता है, कोई प्रकाश कहता है, कोई चंद्रमा कहता है, कोई सूरज कहता है। अलग अलग न्यारे 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 उसके स्वरूप नजर आते हैं। और यह जो रास्ता है, जैसे ही उस विश्व स्वधर्म रूपी सूरज का रास्ता साफ सामने आने लगता है, वैसे वैसे एक एक चीज का नजारा सामने आ जाता है। जैसे सूरज निकलेगा तो आपको पहले जहां से सूरज निकलता हुआ महसूस होगा, वो पहाड़ की चोटी नजर आएगी। हमें लगेगा कि ये पहाड़ के पीछे से सूरज निकल रहा है, नहीं, सूरज बहुत दूर है। लगता है आप मॉर्निंग में जब उठोगे तो आपको इसका आनंद मिलेगा। सूरज को निकलते समय देखिए, बड़ा ही आनंद आता है। पहाड़ों में चले जाइए, सूरज निकलने का आनंद बड़ा ही अलग है। जो सूरज को निकलते हुए देखता है वो सूरज के समान प्रज्वलित हो जाता है। सूरज को निकलते हुए देखना बड़ा ही महत् कार्य है, जिससे हमारे अंदर की जो सूर्य नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, ईड़ा नाड़ी की। और इसकी रफ्तार बढ़ने के कारण देखिए, जैसे जैसे सूरज का प्रकाश ज्यादा होगा उतना उतना चंद्रमा ज्यादा प्रकाशित होगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। उस सूरज के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तब आपकी ईड़ा नाड़ी जितनी प्रज्वलित होगी उतनी ही पिंगला नाड़ी अपना कार्य करने लग जाएगी। पिंगला नाड़ी जो होती है, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड को कहते हैं और पिंगला नाड़ी जो होती है ये राइट को कहते हैं, सीधी तरफ। और जब ये दोनों नाड़ियां कार्यरत हो जाती हैं तब इन दोनों का जो तेज है वो इकट्ठा आ जाता है। जिसने ध्यान किया होगा उसको पहला अनुभव आएगा कि प्रकाश के दो हिस्से हैं, अगर किसी को अनुभव आया हो तो। प्रकाश के दो हिस्से हैं और बीच में थोड़ा हिस्सा काला नजर आता है। लिया है किसी ने अनुभव? नहीं, किसी को अनुभव नहीं। आधा चंद्रमा इधर दिखाई देगा प्रकाश का, खूब चमकदार, और आधा इधर। आंखें बंद करो तो भी, आंखें खोल लो तो भी, और ऐसा लगेगा कि बीच में कहीं तो भी दरार है, बीच में थोड़ा सा काला है। वहां जो प्रकाश है ईड़ा और पिंगला का प्रकाश होता है। जब ईड़ा और पिंगला का प्रकाश जैसे जैसे समीप आने लग जाता है, मिल जाता है, धीरे धीरे मिलता है, समीप आने लगता है, तब हमारे अंदर की सुषुम्ना जो होती है वो सुषुम्ना प्रकाशित होने लग जाती है। और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी प्रकाशित हो जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी प्रकाशित हो जाती है, वैसे उसके नीचे बैठी हुई जो महातेज महाशक्ति है वह खिलने लग जाती है। जैसे ही सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है वैसे ही धरती के फूल खिलने लग जाते हैं, पत्ते पौधे पेड़ ये लहलहाने लग जाते हैं, पंछी आवाज देने लग जाते हैं। हवा का मौसम जो होता है जिसे हम ब्रीज कहते हैं, नॉट द विंड। विंड और ब्रीज में बहुत फर्क है। ब्रीज का मतलब होता है झुलुक, मराठी में झुलुक कहते हैं। मराठी में झुलुक कहते हैं। और हवा का विंड का मतलब होता है वारा। झुलुक आणि वारा याच्यात खूप फरक आहे। झुलुक जी असते, ब्रिज जो होती है वो बड़ी ही शांत मीठी होती है। सुबह सुबह घूमने चले जाइए, ठंडी ठंडी, उस हवा का मौसम बड़ा ही आनंददायक होता है। इसीलिए तो कहीं कहीं कवि लिखते हैं
ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए। आगे नहीं कहूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि महाराज बोल दो। नहीं, वहां पर बूढ़ों को भी जवानी आ जाती है। जब बूढ़े घूमने जाते हैं ना, तो उस ठंडी ब्रिज के अंदर, ठंडी लहर के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर उसे जवानी आ जाती है, अर्थात वह ताजा हो जाता है, तवाना हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जोश आ जाता है। इसलिए बूढ़े लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। हाँ, वो फिर से जवान होने लग जाता है। ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय जवानी दीवानी। ठंडी हवा का मौसम है। बड़े अच्छे अच्छे शायर हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे शायरों का दोस्ताना होना चाहिए, ऐसे शायरों की मुलाकात होना चाहिए। ये अच्छा शायर है, शाहिर लुधियानवी। शाहिर लुधियानवी जो है उसका ही पद है ये। कितना बड़ा अनुभव होगा कि वहां हवा की जो महक है, लहक है, उसमें अपने आप को ताजा किया जाता है। और यह सुबह में होती है, सुबह में होती है। सूरज के निकलते ही ठंडक आ जाती है। जब विश्व स्वधर्म का सूरज निकलता है, आत्म साक्षात्कार का सूरज निकलता है, तो आप तरुण हो जाते हैं। ज्ञानेश्वरी का 6वां अध्याय पढ़िए। जो योगी बूढ़ा होता है, उसके नए दांत आने लग जाते हैं, नए नाखून आते हैं, सफेद बाल गिर के नए काले बाल आ जाते हैं। शरीर की जो त्वचा है, ज्ञानेश्वरी का 6वां अध्याय आत्म संयम योग नाम का अध्याय है, जरूर पढ़ना। आत्म संयम योग 6वां अध्याय। जब उसे अनुभव की महक आ जाती है, तब वह ब्रिज उसके ऊपर से गुजरती है, तो फिर से वह जवान होने लग जाता है, अर्थात काया पलट हो जाती है। और फिर नए दांत, नए काले बाल, त्वचा एकदम ताजी तवानी हो जाती है, शरीर बिल्कुल प्रफुल्ल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है शरीर में, और थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकार की स्फूर्ति आती है, इंस्पायरेशन, स्फूर्ति निर्माण हो जाती है। ऐसी अवस्था उस सूरज के समय होती है। सूरज को सुबह देखिए। जो व्यक्ति सुबह सूरज का दर्शन लेगा, उसे यहाँ भौतिक हवा तो प्राप्त होगी ही होगी, परंतु ईड़ा नाड़ी जागृत होने के कारण, क्यों होती है जागृत? क्योंकि सूरज की किरणें जब हम सांस लेते हैं, तो हवाओं के अंदर सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण वो हवाओं को प्रकाशित करती हैं, और वो प्रकाशित हवा हमारे सांसों के जरिए अंदर फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के द्वारा वो हीमोग्लोबिन के मिश्रण के कारण हमारे खून में मिलती हैं, और खून में मिलने के कारण हमारे बॉडी को जब ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तब हमारा शरीर ताजा तवाना हो जाता है। इसीलिए जो सुबह घूमने जाते हैं, बड़ा फायदा होता है सुबह उठने वालों का। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहो, मेरे घुटने दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मेरा सर दुखता है, मेरा फलाना दुखता है, मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है। सुबह उठो जरा, और उस सुबह सुबह की सूरज किरण में आगे निकलो। उसके कारण आपके सांस में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरण जाएंगी। तुम्हें मालूम है, उस किरण के कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। केमोथेरापी, आजकल साइंस ने केमोथेरापी निकाली है कैंसर की बीमारी को मारने के लिए, और यह ऑटोमेटिकली आपको सांस के द्वारा मिलती हैं। और सांस में से वह ईड़ा नाड़ी में, सूरज की नाड़ी में, और वहां से फिर पिंगला नाड़ी में। ये तो हमारा नसीब समझो कि वहां ईड़ा अर्थात सूर्य नाड़ी, वह सूर्य नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जब है, सबकी रीढ़ की हड्डी में ही होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो नाड़ियां होती हैं रीढ़ की हड्डी से चलती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है बैकबोन
के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मज्जारज्जु, उसके भीतर से यहां सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है हमारे अंदर सांस के जरिए होता है, सांसों के जरिए होता है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिन प्राणियों के रीढ़ के अंदर जो ईड़ा नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी ईड़ा मतलब बैकबोन के अंदर पाठीचा कणा, उसमें होने के कारण जब वहां चार पांव के ऊपर खड़ा रहता है तो वहां जो सूर्य नाड़ी है वह सूरज की तरफ डायरेक्टली आती है, सामने आती है। उस किरणों का इफेक्ट उस नाड़ी पर आता है और उस नाड़ी पर आने के कारण उसकी जो सूर्य नाड़ी है वह प्रज्वलित होती है, जिसके कारण उसके शरीर की बदबू नष्ट हो जाती है। ऐसा एक प्राणी है जिसके मेले में भी बदबू नहीं है, वो है गाय, काऊ। गाय के मेले में भी, उसके गोबर में भी बदबू नहीं। और आपको मालूम होगा गाय का गोबर जो है एंटी वायरस है, एंटीवायरस। अगर कहीं बॉम्ब स्फोट किया जाए, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसे बॉम्ब के प्रकार हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब हो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो या फिर नाइट्रोजन बॉम्ब हो, ये बॉम्ब का अगर स्फोट किया जाए तो इसमें जहर हो जाता है और वो मर जाता है। जापान में हिरोशिमा के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था। जापान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वह हाइड्रोजन बॉम्ब था। आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत खतरनाक बॉम्ब है। इन बॉम्ब के अंदर जो जहर फैलाया जाता है, अगर किसी का मकान जो गाय के गोबर से पुता हुआ हो, गायीच्या शेणाने पोतारलेला, और जिसके मकान की दीवारें गाय के गोबर से जिसे लिंपायमान की हो, उस मकान में अगर लोग बैठे हो और न्यूक्लियर बॉम्ब का कितना भी जहर आए तो उस जहर को रिफ्लेक्ट करने की ताकत गाय के गोबर में होती है। एंटीवायरस, एंटीवायरस है गाय का गोबर। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरण है अल्ट्रावायलेट, उसके सूर्य नाड़ी में प्रवेश करके वहां उसके पूरे बॉडी में फैलती है, जो गोबर में तक, उसकी गोमूत्र में तक मिल जाती है। इसलिए गोमूत्र दवाई मानी गई है। गोमूत्र बड़ा ही मेडिसिन है। लोगों ने उसके ऊपर बड़ा ही अलग ढंग का प्रकार निकाल दिया, स्वायंभू। अरे बाबा, स्वयंभू का मतलब यह है कि जिसमें अल्ट्रावायलेट किरण जिसके बॉडी में प्रसारित हुए हो, उसका मूत्र भी दवा है। आजकल बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो कहा कि खुद का पेशाब पिया करो। हाँ, गुजर गए बेचारे बाबा, पता है ना नाम, मोरारजी देसाई। उन्होंने कहा कि खुद की सुबह सुबह की जो पेशाब है उसको पी लिया करो। अरे भाई मेरे, उसमें पीकर कोई फायदा नहीं है। फायदा अल्ट्रावायलेट से होता है, गाय के गोमूत्र में होता है। इसीलिए गाय का दूध भी निरोगी होता है। गाय का जो दूध है वहां भी निरोगी होता है। ये कारण है। ये पूरी बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। कल्याण का एक मैगजीन है जिसका नाम है गो सेवा अंक। आज से करीब 10 साल या 8 साल पहले रिलीज हुआ गो सेवा अंक। पढ़िए, 100-125 रुपए कीमत होगी। मैंने कहीं आपसे झूठी बातें तो नहीं की। अगर हो सकता है कि मैं कहीं आपको बगली पुराण कहता हूं, ऐसा नहीं है। मिसगाइड नहीं होऊंगा, मिसगाइड करूंगा भी नहीं। गो सेवा नाम का जो अंक है उसमें आप जानिए, उसमें आप देखिए, तब सूरज के अंदर ये पावर है, ये शक्ति है।
इतनी बड़ी शक्ति है। कुछ कुछ तो पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, जिनका गुणधर्म सूरज डूबने के बाद वे अपने पंखड़ियों को सिमेट लेती हैं। जैसे कि कौन सा कमल, कमल की बात है। एक नील कमल होता है, दूसरा सूर्य कमल होता है, तीसरा चंद्र कमल होता है। नील कमल नाम का एक कमल है, नील कमल नाम का एक कमल है। जो कमल दिन भर सूरज की किरणों को अपने अंदर समेटता है और रात को खिलने के बाद बिखेरता है, संग्रह करता है, वो उन किरणों को संग्रहित करता है। नीलकमल संसार में बड़ा ही दुर्लभ कमल है। नीला रंग की पंखड़ियां होती हैं। नीलकमल क्यों होता है, उसकी पंखड़ियां नीली क्यों हैं? वैसे तो कमल सफेद होते हैं, गुलाबी होते हैं। कमल के रंग जो होते हैं सफेद होते हैं और गुलाबी। गुलाबी पंखड़ियां जो होती हैं वह सूर्य कमल की, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं सुबह की, वो किरणों को लेकर जब वो खिलता है तो सूरज की लाली उसमें उतरने के कारण वह कमल लाल रंग का दिखता है, सुनहरा दिखता है। उसे सूर्य कमल कहते हैं। और जो दिन भर सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरण अपने पंखड़ियों में समा लेता है, उस नीले रंग की अल्ट्रा वायलेट किरण के कारण उस पंखड़ियों का रंग नीला हो जाता है और दिन भर उनको समेटकर फिर रात में उनको बिखेरता है। उसे नील कमल कहते हैं। ये सूरज की ताकत है, सूरज की ताकत है। ये तो बाह्य कमल हो गए, संसार के कमल हो गए। संसार के कमल हैं। हमारे अंदर भी कमल है। हमारे शरीर में 8 कमल हैं। पहला मूलाधार पे कमल है, मूलाधार चक्र के ऊपर कमल है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर कमल है, जिसे स्वादिष्टान चक्र का कमल कहते हैं। तीसरा मणिपुर चक्र के ऊपर कमल है। चौथा अनाहत चक्र के ऊपर। पांचवा कंठ स्थान विशुद्धि चक्र के ऊपर। छठा जो होता है वह द्विदल चक्र अर्थात भ्रुकुटी के मध्य में। सातवां जो कमल होता है, जो शस्त्र कमल कहते हैं, शस्त्र कमल दल, वह हमारे शस्त्र कमल में होता है। और 8वां जो कमल है वहां हृदय के लेफ्ट साइड में, जिसे मन कमल कहते हैं, मन चक्र, मन कमल, जिसकी 8 पंखड़ियां होती हैं। ये कमल हमारे जो हैं ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन नींद में कर रहे हैं। किसी के भी कमल अभी तक खुले नहीं बिना योगी के। जो योगी होता है, जो ध्यान करता है, उसके वे कमल खुल जाते हैं। ये कमल उस सूरज से नहीं खिलेंगे। उस सूरज की किरणों से हमारे अंदर ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रकाशित होकर सुषुम्ना को मार्गदर्शन दिखाएगी और फिर अंदर से कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है वह आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसे जैसे वहां आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कमल खिलते जाएंगे। इसका ध्यान में अनुभव आता है, उसकी धारणा करना पड़ती है। जो भी कमल खोलना है उस कमल की धारणा करना पड़ती है। ये धारणा गुरु से सीखना पड़ती है। ये धारणाएं होती हैं, 8 प्रकार की धारणाएं हैं कमल खोलने की। ऐसे तो हजारों करोड़ों धारणाएं। तब वहां आत्म रूपी सूरज जो होता है, आत्म प्रकाश रूपी सूरज जब प्रकट हो जाता है
तब उसके कारण ये कमल खिलने लग जाते हैं।